रांची में बीजेपी महिला मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विपक्ष ने महिला विरोधी अपना चेहरा दिखा दिया। पटना के पाटलिपुत्र और श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र में कई घरों में हुए चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने चोरी की ज्वेलरी और नकद के साथ मामले में संलिप्त एक अभियुक्त को नालंदा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से चोरी के 7,97,300 रुपए कैश मिले। चोरी की ज्वेलरी और चोरी के रुपए से खरीदा गया आईफोन बरामद किया गया। पूर्णिया में ससुराल वालों की प्रताड़ना से आहत एक महिला ने अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतका की मां ने पति और सास ससुर पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसके कारण महिला अपने 2 बच्चों के साथ अपने मायके आ गई थी। पूर्णिया में वार्ड सदस्य अशफाक अंसारी की हत्या कर दी गई। अशफाक अंसारी के घर में घुसकर मारपीट और हत्या कर दी गई। मृतक की बेटी ने पड़ोसी महिला सहित 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घटना अनगढ़ थाना क्षेत्र के घुसमल गांव की है। छपरा के मांझी नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड पार्षद राजा बाबू ठाकुर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। घटना बीती रात की है, जब पड़ोसियों के बीच विवाद के बाद मारपीट हुई और एक ही पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की मौत हो गई और अन्य घायलों का इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति जय महावीर कॉलोनी के पास एक 28 साल के युवक का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटी। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में 16 साल के युवक का शव 3 दिन बाद गंगा नदी से बरामद हुआ। जनेऊ कार्यक्रम के बाद वो घर से नाराज होकर निकला था। परिजनों ने डूबने की आशंका जताई थी, जिसके बाद प्रशासन के निर्देश पर गोताखोरों की टीम ने लगातार सर्च अभियान चलाया। खगड़िया के बलखंडी टोल के पास उसका शव मिला है। पहचान के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 40 लाख रुपए की अफीम बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नेपाल से नशे की बड़ी खेप लाई जा रही है। इसी आधार पर अगरवा गांव में छापेमारी की गई, जहां एक घर से अफीम जब्त की गई। हालांकि तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी की लगातार छापेमारी कर रही है। आरा में शराब माफिया ने खुलेआम शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई। आरा कोर्ट के सामने कार सवार बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। बदमाशों ने स्कूल बस पर हमला कर दिया और शीशे तोड़ दिए। वहीं बिगड़ते हालात को संभालने मौके पर पुलिस पहुंची तो महिला दरोगा के साथ भी धक्का मुक्की की और बदतमीजी की। वहीं नशे में धुत बदमाशों ने कई लोगों से मारपीट भी की। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। सासाराम के दरिगांव के निरंजनपुर में घर के पास सड़क पर दीपू शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। दीपू शाह सरोज हत्याकांड में आरोपी था, जिसकी 2 साल पहले चाकू मारकर हत्या हो गई थी। बाढ़ के बख्तियारपुर के चुरैया दियारा में शादी की रस्म के दौरान गंगा नदी में बड़ा हादसा हो गया, जहां 4 बच्चे गंगा नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से 2 बच्चों को बचा लिया गया, जबकि 2 बच्चियां लापता है। सूचना के बाद प्रशासन मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम की मदद से उनकी तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश से बाल तस्करी के शक में रेस्क्यू की 144 बच्चों को बाल कल्याण समिति अररिया ले आई। दरअसल मध्य प्रदेश की कटनी में चाइल्ड लाइन ने कुल 167 बच्चों को महाराष्ट्र के एक मदरसा जाने के दौरान रेस्क्यू किया था, जिसमें अधिकांश बच्चे अररिया जिले के थे। अररिया बाल कल्याण समिति ने रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को गार्जियन को सौंप दिया। गोपालगंज में जेवर दुकान में लूटपाट के दौरान डब्लू मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद भड़की भीड़ ने पुलिस के सामने ही आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। अब इस पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों अपराधियों की अब तक पहचान नहीं हो सकी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सिवान में युवती का शव कई टुकड़ों में एक बोरे में मिला। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के
सादसा गांव में लाश मिली है। युवती ने 1 महीने पहले ही परिवार वालों के खिलाफ जाकर सीवान के युवक विजय से मंदिर में शादी रचाई थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी विजय को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। गोपालगंज के जादवपुर के बघा गांव में नशे में धुत एक सिरफिरे युवक ने मंदिर के पास बैठे लोगों से गाली गलौज की और 3 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। घायल तीनों लोगों का इलाज जारी है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी है। चाईबासा में ट्रेजरी घोटाले का मामला सामने आया है। चाईबासा ट्रेजरी से पुलिस विभाग के खातों से लाखों रुपए की अवैध निकासी की गई है। मामले के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि इस मामले में जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर जांच शुरू कर दी। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र के माथा बांध में पुरानी रंजिश में फिर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक से आए 6 अपराधियों ने सामान लेने जा रहे रविंद्र चौहान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 8 राउंड फायरिंग की गई, लेकिन गनीमत रही कि रविंद्र बाल बाल बच गया। एक गोली उनके पैर को छूती निकल गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया। रामगढ़ के कुजू वन क्षेत्र के कुजू नया मोड़ के पास NH 33 के पास जंगल में किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी, जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आग की जद में आकर कीमती पेड़ पौधे, औषधियां, पेड़ और जीव जंतु जलकर नष्ट हो रहे हैं। आग की वजह से NH से होकर जाने वाली गाड़ियों पर भी असर पड़ रहा है। हजारीबाग के बरही में 4 अज्ञात अपराधियों ने बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया। लगभग 3 किलो सोना, जिसकी कीमत बाजार में करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास होगी, और 4 लाख कैश लेकर फरार हो गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस ने गश्ती तेज कर दी है और नाकेबंदी कर जांच की जा रही है। SP ने दावा किया है कि बहुत जल्द अपराधी गिरफ्तार होंगे। सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र के ईचागढ़ प्रखंड में जंगली हाथियों के आतंक से एक ही परिवार के 4 लोगों पर हमला हुआ, जिसमें मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य घायल गंभीर हैं। घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हाथियों को भगाने का प्रयास कर रही है। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। छपरा बहास और सफा गांव के बीच पुरानी रंजिश को लेकर हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि घायल युवक को सफा गांव में घेर कर पीटा गया था। इसके बाद दोनों गांव के लोग आमने सामने आ गए और तनाव बढ़ गया। मुजफ्फरपुर में हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्ग पर एक बाइक सवार को बचाने के दौरान एक के बाद एक 3 गाड़ी आपस में टकरा गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए सड़क पर आवागमन बाधित हो गया। घटना कुर्नी थाना क्षेत्र के चंद्रहट्टी चौक के पास मुजफ्फरपुर हाजीपुर मुख्य मार्ग की है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। बाढ़ के मोकामा प्रखंड के कसा दियारा में एक युवक की गला दबाकर और धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक वाल्मीकि निषाद बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र के मल्हीपुर गांव का रहने वाला था। शनिवार की रात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पटना के ग्रामीण SP, बाढ़ SDPO, हाथीदेह और मरांची के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव जब्त कर जांच शुरू कर दी। मुजफ्फरपुर में ड्राइन बिसाई के आरोप में महिला को पीटा गया। मामला फकूली थाना क्षेत्र का है, जहां एक बुजुर्ग महिला पर डायन का आरोप लगाकर गांव के ही कुछ लोग उसे पीटने आए। जब महिला के पति ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने पति को ही धक्का दे दिया और लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसके बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग मोहम्मद हबीब की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में बंद आवास में चोरों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया। जानकारी के मुताबिक परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने मुंगेर गया था। उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर चोरों ने घर में सेंध लगाई। चोर लगभग 9 लाख रुपए नगद और लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गया। करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति की चोरी हो गई। खगड़िया के बिलदौर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। महिला बाइक से अपने पति के साथ घर जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही ई रिक्शा से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। औरंगाबाद में तेज रफ्तार हाईवा ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो सवार एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं ऑटो चालक समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना NH 19 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओरा के पास की है। सभी घायलों को औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां सबका इलाज जारी है।
धनबाद में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चिरकुंडा थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे ट्रैकिंग अभियान के दौरान चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान चोरों ने कबूल किया कि धनबाद, झरिया, सुमाद, डीह, बोकारो, हजारीबाग और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 40 से 50 जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। मुंगेर में एक बार फिर अवैध हथियार निर्माण का बड़ा खुलासा हुआ। एसटीएफ और मुंगेर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गंगा पार तारापुर दियारा में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इस दौरान मौके से 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम निर्धारित स्थान पर पहुंची। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। रांची में सीबीआई ने सीडब्ल्यूसी के मैनेजर पर एक्शन लिया और 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। फिर सीबीआई ने आरोपी मैनेजर के आवासीय परिसर पर तलाशी ली, जिसमें 21 लाख रुपए कैश, भारी मात्रा में जेवर, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य डिजिटल सबूत बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। देवघर पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ अन्य सामग्री बरामद की। मामला देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 23 अप्रैल को हथियार दिखाकर बदमाशों ने चालक से करीब 2000 रुपए नकद और उसका मोबाइल फोन लूट लिया था। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और विशेष टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की। कटिहार में मस्जिद में चोरी मामले में बड़ा बवाल हो गया। चोरी के आरोपी की पिटाई के बाद पुलिस ने मुखिया प्रतिनिधि सिकंदर भाट को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर ही गलत तरीके से कार्रवाई का आरोप लगाया। मुखिया प्रतिनिधि को गिरफ्तारी से नाराज लोगों का आरोप है कि चोरी के आरोपी के परिवार की ओर से ना तो कोई शिकायत की गई थी। बेतिया में भी शराब तस्करी का अनोखा मामला सामने आया है, जहां घोड़े के जरिए अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को घोड़े के साथ पकड़ा और तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 21 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और तस्करी में इस्तेमाल किए गए घोड़े को भी जब्त कर थाने ले आई। सिवान में महाराजगंज थाना पुलिस को गश्ती के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने राम लखन चौक पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किया गया था। गिरफ्तार दोनों बदमाश से एसडीपीओ ने पूछताछ की। धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। जमीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन देने में राज्य सरकार टाल मटोल कर रही है, जिसके कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही। बोकारो के ट्रास नगर निगम में लेखापाल के पद की नियुक्ति को लेकर मेयर और निगम कर्मी आमने सामने हो गए। मेयर ने लेखापाल की नियुक्ति को अवैध बताते हुए उस पर सवाल खड़े कर दिए, जबकि पद पर नियुक्त सोमेन कुमार मंडल इसे नियम सम्मत बताते हुए मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं डीसी ने सभी पक्षों से समन्वय बनाए रखने की अपील की। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए जमशेदपुर में इस बार भी टाटा स्टील समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं के लिए समर कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समर कैंप करीब 21 दिनों के लिए आयोजित होगा। जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में इस स्पेशल कैंप का आयोजन होगा। कैंप में कुल 19 तरह के खेलों का आयोजन किया जाएगा। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड के कुम्हड़िया गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। गांव में 6 से ज्यादा चापाकल कई महीनों से खराब पड़े हैं, जिसके कारण लोग कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर है। संबंधित विभाग से कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। बिहार पुलिस मुख्यालय के सख्त निर्देश के बाद भी वर्दी में महिला दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि खगड़िया के परबत्ता थाना में पदस्थापित महिला दरोगा निशा कुमारी पुलिस वर्दी में रील बनाकर उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है, जबकि पुलिस मुख्यालय का सख्त निर्देश है। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। पंचायत में तालिबानी सजा के मामले में पिटाई करने वाला मुखिया प्रतिनिधि गिरफ्तार कर लिया गया। मस्जिद में चोरी के आरोप में की थी पिटाई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सिकंदर भाट को गिरफ्तार कर लिया। मामला आजमनगर के दनिहा पंचायत का है।
मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के दुर्गा चौक के पास एक निजी अस्पताल में प्रशासन ने छापेमारी कर अवैध गतिविधियों का खुलासा किया। ड्रग कंट्रोल और मद्य निषेध विभाग की संयुक्त कार्रवाई में बिना लाइसेंस चल रही दवा दुकान से 5 तरह की नशीली दवाएं और करीब 40,000 रुपए की अन्य दवाएं जब्त की गई। अस्पताल की पहली मंजिल से बियर और खाली शराब की बोतलें भी मिली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौराधाम मंदिर पहुंचे। जानकी नवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री ने माता सीता और भगवान राम के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। सीएम ने मंदिर निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव से मुलाकात की। थोड़ी देर मिलने के बाद नीतीश कुमार उनके आवास से रवाना हुए। कटिहार में तारिक अनवर ने बड़ा बयान देते हुए स्वीकार किया कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति खराब है। उन्होंने इशारों में प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में ऑल इज नॉट वेल है। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री शंकर सिंह बघेल बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। उन्होंने पटना सिटी में तख्त श्री हरमंदिर का दौरा किया और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में माथा टेका। राधाचरण सेठ के विधायक बनने के बाद खाली हुई एमएलसी की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बक्सर स्थानीय निकाय के लिए जो हो उपचुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए के कन्हैया प्रसाद जो खुद राधाचरण सेठ के बेटे हैं और आरजेडी के निरंजन कुमार के बीच माना जा रहा है। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। सम्राट चौधरी पर लालू प्रसाद की पाठशाला से निकलने की बात पर अनंत सिंह ने तेजस्वी पर तंज कसा और कहा कि जब लालू जी की पाठशाला से निकलकर सम्राट चौधरी सीएम बन गए तो उनके बेटे क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं। महिला आरक्षण संशोधन बिल संसद से पारित नहीं होने पर पप्पू यादव के द्वारा महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में महिलाएं अब सड़क पर उतर आई हैं। मोतिहारी में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी बाबा नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर पहुंचने पर पंडा समाज ने उनका स्वागत किया। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की बंगाल में चुनावी सभा हुई। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने सभाएं की। सीएम हेमंत ने टीएमसी के समर्थन में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास नहीं होने से महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो पाया। ऐसे में बीजेपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रांची के मुरहाबादी मैदान से अलबट्टा एक्का चौक तक बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया। नारी वंदन अधिनियम के तहत बीजेपी महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन पर झारखंड आरजेडी के प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी राज्य में महिलाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रही है। बीजेपी को महिलाओं को बताना चाहिए कि 2024 में उन्होंने महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया। रांची में बीजेपी महिला मोर्चा नारी शक्ति अधिनियम पारित नहीं होने को लेकर सड़कों पर उतरी और राजधानी में आक्रोश मार्च निकाला। इस रैली को लेकर इरफान अंसारी ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में तापमान काफी ज्यादा है और ऐसे में अगर उनके साथ कुछ दुर्घटना घटी तो मेरी मजबूरी होगी कि उनका क्रियाक्रम कराया जाए। इरफान अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। कांग्रेसियों ने नारी विरोधी चरित्र को उजागर किया है। राज्य की महिलाएं कांग्रेस पार्टी का अंतिम दाह संस्कार करेगी। बीजेपी की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जारी प्रदर्शन पर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी के प्रदर्शन को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे बताया। विनोद पांडे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने देश को छलने और बरगलाने का काम किया। पटना के हाईकोर्ट में सुरक्षा के मद्देनजर एटीएस का मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें आतंकी खतरे से निपटने की तैयारी की गई। एटीएस जवानों ने ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। इस दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। आरा में 1857 की क्रांति के महानायक वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया। जगदीशपुर स्थित उनके पैतृक निवास पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
आरा जंक्शन से यात्रियों के लिए जयनगर और उधना की यात्रा अब आसान हो गई है। दानापुर रेल मंडल ने भीड़ को देखते हुए अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया। बिहार म्यूजियम स्थित शॉप में इस बार रिकॉर्ड बिक्री हुई है। इस साल 1,71,00,000 की खरीदारी इस शॉप से की गई है। बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि ये देश की पहली म्यूजियम स्थित शॉप बन गई है जिसमें इस आंकड़े को छुआ है। पिछले साल ये आंकड़ा 39 से 35 लाख था, जो इस बार 1,71,00,000 पहुंचा है। जमुई के बरहट प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवाचक में पढ़ाई बदहाल स्थिति में चल रही है। करीब 300 बच्चों के लिए 10 शिक्षक तैनात हैं, लेकिन स्कूल में सिर्फ 2 ही कमरे उपयोग में हैं। 3 कमरे जर्जर होकर बेकार हो चुके हैं। पहली दूसरी की कक्षाएं इन्हीं कमरों में चलती हैं, जबकि तीसरी से 8वीं तक की पढ़ाई पास के हाई स्कूल भवन में होती है। रामगढ़ के रजरप्पा के छिन्न मस्तिका मंदिर परिसर के अतिक्रमण के दौरान हटाए गए 254 दुकानदारों को पुनर्निर्वास करने का कार्य तेज हो गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीसी ऋतुराज ने रजरप्पा मंदिर परिसर में स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के कई अधिकारी, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य और संबंधित विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मुंगेर दौरा है। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर के कई रूटों में बदलाव किया गया है और भारी वाहनों के परिचालन पर अस्थायी रोक लगाई गई है। कई चेक पोस्टों पर 25 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल की शाम तक व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।